हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति के टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके टेस्ट के रूप में बनाया गया है, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ में अगर किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करके बताते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है। दोस्तों, भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 52। दोस्तों, बात करें अनुच्छेद 53 की, तो अनुच्छेद 53 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। दोस्तों, अनुच्छेद 56 की बात करें तो अनुच्छेद 56 में कहा गया है राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की गई है, ठीक है, अनुच्छेद 56 में। और अनुच्छेद 58 की बात करें तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होगी, अनुच्छेद 58 में कहा गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश लागू कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 123। दोस्तों, बात करें अनुच्छेद 110 की, तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की बात की गई है। और अनुच्छेद 124 की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन इसके तहत किया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 124 के तहत। दोस्तों, बात करें अनुच्छेद 213 की, तो अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 35 वर्ष। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है। दोस्तों, भारत का एक राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग है। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। दोस्तों, संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। ये 3 अंग हैं संसद के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग किसकी सलाह पर करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा दोस्तों। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मंत्रिपरिषद। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो दोस्तों, महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, महाभियोग प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 61 में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। और महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, अमेरिका से, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा दोस्तों। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि संबंधित सदन को 14 दिन पूरी इसकी सूचना देनी पड़ेगी राष्ट्रपति को, ठीक है, लिखित सूचना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार कौन संभालता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार कौन संभालता है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार संभालते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन दोस्तों, अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है तो उसका कार्यभार कौन संभालेंगे राष्ट्रपति का। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को वीटो शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है। दोस्तों, राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 111 के तहत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 111। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति है, आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, जेबी वीटो या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी जो है राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति प्राप्त है, आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 143
राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला देने का अधिकार किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला देने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, और ये जो दोस्तों अनुच्छेद 71 में इसकी बात की गई है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति। दोस्तों ये अनुच्छेद 108 में विवर्णित है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, ठीक है, ये सभी जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, निम्न में से कौन किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? दोस्तों भारत में राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो दोस्तों राज्य सूची पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे कम आयु के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की सबसे कम आयु की राष्ट्रपति बनने वाली हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? दोस्तों भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, तो दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का पद कितने अवधि के लिए रिक्त रह सकता है? दोस्तों 6 माह के लिए अधिकतम रिक्त रह सकता है राष्ट्रपति पद। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अब तक कुल कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न मिल चुका है? तो दोस्तों अब तक 6 राष्ट्रपति को भारत रत्न मिल चुका है। ठीक है, कौन कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, जाकिर हुसैन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, VV गिरी और प्रणब मुखर्जी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आप लोग इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।